हरे कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, ध्यान पूर्वक सुनिए। आज की यह जानकारी केवल एक धार्मिक दिन की सूचना भर नहीं है, यह वह दिव्य रहस्य है जो स्वयं भगवान विष्णु की योग निद्रा से जागृति से जुड़ा हुआ है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वह पावन एकादशी, जिस दिन स्वयं श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण सृष्टि में पुनः शुभता, मंगल कार्य और आनंद का प्रवाह आरंभ होता है। इस एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से इस दिन व्रत करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। यह केवल लोक आस्था नहीं है, बल्कि स्वयं शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। इस दिन किया गया एक छोटा सा भक्ति पूर्ण कार्य भी 1000 गुना अधिक फल देता है। 4 महीनों से भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इस समय में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार सभी अवरुद्ध रहते हैं, क्योंकि देवता निद्रा में रहते हैं। जैसे ही विष्णु भगवान जागते हैं, वैसे ही शुभता का आरंभ होता है। इसी कारण इस दिन तुलसी विवाह का भी अत्यंत शुभ विधान है। लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी का विवाह नारायण स्वयं से होता है, इसलिए यह दिन अति मंगलकारी, अति पवित्र और अत्यंत फलदायी माना गया है। परंतु इस वर्ष एक विशेष स्थिति बन रही है, क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिनों तक पड़ रही है। ऐसे में भक्तजनों के मन में यह शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि व्रत किस दिन रखा जाए। शास्त्र कहता है कि यदि एकादशी 2 दिन पड़े तो शुद्ध एकादशी वही मानी जाती है जो द्वादशी तिथि को स्पर्श करे। ऐसी एकादशी को ही मोक्षप्रद एकादशी कहा गया है और वैष्णव संप्रदाय के भक्त उसी दिन व्रत रखते हैं। इसके साथ ही इस बार भद्रा भी लगी रहेगी। भद्रा का वास कहाँ रहेगा, यह किन कार्यों पर प्रतिबंध लगाएगी, यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भद्रा में गलत कार्य करने पर शुभ फल की अपेक्षा विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकता है। हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, व्रत पारण कब किया जाएगा, किस समय पूजा उत्तम मानी जाएगी, तुलसी विवाह कब करना अधिक लाभकारी रहेगा, यह सभी प्रश्न आपके मन में होंगे और उनके उत्तर आज आप विस्तार से जानेंगे। इस पावन दिन की एक भी जानकारी गलत हुई तो संपूर्ण पुण्य फल प्रभावित हो सकता है। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें, क्योंकि अंत तक आपको वह मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिसके बाद इस देवउठनी एकादशी का आपका व्रत पूर्णतः फलदायी और धर्म सम्मत होगा। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हरि, जय तुलसी माता जरूर लिखें। वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां देखने और सुनने को मिलती रहेंगी। आइए जानते हैं संपूर्ण विस्तृत जानकारी। एकादशी प्रारंभ 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:12 पर। एकादशी समाप्त 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 तक। कौन से दिन व्रत रखें? व्रत रखने वाले वैष्णव संप्रदाय एवं मोक्ष कामना वाले भक्त 2 नवंबर रविवार शुद्ध द्वादशी युक्त एकादशी तिथि। गृहस्थ भक्त 1 या 2 नवंबर दोनों में से कोई भी रह सकते हैं। पूजा का मुहूर्त शनिवार 1 नवंबर समय 5 बजे से लेकर 5:48 तक। ब्रह्म मुहूर्त 6:36 पर सूर्योदय, 5:44 पर सूर्यास्त, 5:15 से 6:33 तक प्रातः पूजा का मुहूर्त रहेगा। 5:36 से 6:54 तक शाम को पूजा एवं तुलसी विवाह का मुहूर्त रहेगा। आइए जानते हैं भद्रा का विवरण। भद्रा 1 नवंबर रात को 8:27 से लगेगी, समाप्त होगी 2 नवंबर सुबह 7:31 तक। पास मृत्युलोक में भद्रा अशुभ मानी गई है। पूजा मुहूर्त रविवार 2 नवंबर, समय 5:01 से 5:49 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6:36 से सूर्योदय, 5:44 पर सूर्यास्त,
5:16 सुबह से 6:34 सुबह तक प्रातः पूजा का मुहूर्त। 5:35 शाम से 6:53 तक शाम को पूजा का मुहूर्त एवं तुलसी विवाह। व्रत पारण जो 1 तारीख को व्रत रखे, हरिवासर समाप्त होगा 2 नवंबर दोपहर 12:30 पर। पारण का समय होगा 1:11 से 3:23 तक। इससे पहले अन्न ग्रहण करना वर्जित है। तुलसी विवाह 1 नवंबर 5:36 से 6:54 तक। यदि आप 2 नवंबर को करते हैं तो 5:35 से 6:53 तक। वैकल्पिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक ब्रह्म मुहूर्त या गोधूली समय में। मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्त 2 नवंबर रविवार को ही व्रत रखें। गृहस्थ दोनों दिन व्रत कर सकते हैं। तुलसी विवाह सायंकाल में ही श्रेष्ठ माना गया है।